सादर जय जय सीताराम। जैसा कि विदित है कि जब भगवान की कथा शुरू होती है ना, प्रारंभ होती है, तो उससे पहले हम एक संकीर्तन करते हैं ना, संकीर्तन। किस लिए कहा गया है कि मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। क्यों? मन वाणी क्या हमारी अपवित्र है, जो हम पवित्र करने के लिए। तो जैसे कहा गया है कि हम यदि किसी बर्तन में दूध रखना चाहते हैं, दूध, और यदि उस बर्तन को हम गंदा रखेंगे तो दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार हम उस बर्तन को साफ करते हैं दूध रखने से पहले, इसी प्रकार हम इस सत्संग रूपी में बैठे हैं और इस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए हम अपने मन और वाणी को पवित्र करें, इस मन और वाणी को धोएं। और जब हमारा मन और वाणी पवित्र होगा तभी हमारा जो अमृत रूपी दूध है वो सुरक्षित रहेगा, और नहीं तो खराब हो जाएगा। तो आइए एक बार सभी लोग बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ में भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद में भगवान की अग्रिम चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। माता जी जय सिया राम। आज कौन सा दिन है? शनिवार है। शनिवार किसका वार कब बताया गया है? हनुमान जी का है माता जी। शनिवार शनि महाराज का और हनुमान जी का, और मंगलवार हनुमान जी का, बुधवार गणेश भगवान का, बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का, शुक्रवार संतोषी मैया का, फिर शनिवार किसका? हनुमान जी महाराज का, और रविवार सूर्य भगवान का है। मंगलवार बताया गया है किसका है? श्री हनुमान जी महाराज का। जब आपने देखा होगा हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को बहुत भीड़ लगती है? मंगलवार को जितने भी भक्त हैं सब जाते हैं लड्डू लेकर के मंगलवार को, और भगवान को भोग लगाते हैं। और फिर बुधवार को बालाजी महाराज क्या नहीं खाते हैं? क्या खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जाते हो लेकर के लड्डू। मतलब हफ्ते में सिर्फ एक ही बार बालाजी महाराज भोजन करते हैं, बाकी अन्य दिन और दिन क्या करते हैं? भूखे रहते हैं। यही तो है। देखो ये बार किसके लिए बनाए गए हैं आपको बता दें। ये जो दिन है ये किसके लिए बनाए गए हैं? ये दिन भक्तों के लिए नहीं बनाए गए हैं। भक्त तो किसी भी दिन जा सकते हैं, उनके लिए हर दिन मंगलवार, हर दिन बुधवार, कोई भी दिन हो, सातों दिन उनके लिए मंगलवार होता है। ये मंगलवार किसके लिए बनाया
गया है, ये उनके लिए बनाया गया है कि जो कहते हैं कि महाराज जी हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हमें समय नहीं मिलता है, तो ये उनके लिए है कि चलो मंगलवार के बहाने ही मंदिर हो करके आ जाओ। और कई ऐसे ऐसे हैं मंगलवार को भी नहीं जा पाते, महाराज जी टाइम नहीं मिल पाता, क्या करें, बहुत काम है हमारे पास, बहुत काम है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक ये जिंदगी है ना तब तक समय मिलने वाला नहीं है, समय मिलने वाला नहीं है। महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे आए कथा सुनने, तो इसका मतलब जो माताएं जो भक्तगण कथा सुनने आते हैं वो फ्री रहते हैं, वो फ्री रहते हैं, उनके पास कुछ काम ही नहीं है। जो माताएं कथा सुनने आती हैं, भक्तगण कथा सुनने आते हैं, उनके पास कुछ काम ही नहीं, इसीलिए आते हैं कथा सुनने। काम नहीं है कुछ आप लोगों के पास में है, लेकिन समय निकाला जाता है भगवान के लिए, समय निकाला जाता है। हर व्यक्ति को 24 घंटे भगवान ने दिए हैं आपको, 24 घंटे, उसमें आप 2 ही घंटे भगवान के लिए निकाल लो। 2 घंटे ना मिले 1 घंटा निकाल लो, और 1 घंटा भी ना मिले तो आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट। वो एक दोहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी उमा पुण्याधि है। तो जितना भी हमें समय मिले, भगवान ने हमारे जीवन में 24 घंटे दिए हैं, उस 24 घंटों में कम से कम 5 मिनट 2 मिनट का भी तो समय निकाल लें। समय कथा सुनने के लिए नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कमियां काढ़ने में माहिर होते हैं, दूसरे की कमी देखने में माहिर होते हैं, कमी निकालते हैं, किसी की अच्छाई नहीं देखते हैं, दूसरे की बुराई देखते रहते हैं, है? कमी उनके कमी, अच्छा बताओ, ये बताओ माता जी, कमी कब नहीं रही? क्या सतयुग त्रेता द्वापर में कमी नहीं थी? क्या बताया गया है, किसी कवि ने कहा है कि यदि रावण के पास में वो आग बुझाने वाली मशीन होती तो क्या लंका जल जाती? कमी थी ना, कमी थी, कमी थी, पहले भी थी, अब भी है। और कई देखो, कमी निकालने वाले हर गांव में 1 ना 2 मिल जाएंगे आपको, कमी निकालेंगे। ऐसे ही हम इधर की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ की बात कर रहे हैं, यूपी की। हमारी तरफ एक हमारे ही गांव में 2 व्यक्ति थे जो कमियां ढूंढते थे, और उन कमियों को अपने पुस्तक में लिखते थे कि भगवान ने ये कमी कर दी, भगवान ने वो कमी कर दी। कमियां ढूंढते थे। नीम का पेड़ देखा माता जी, नीम का पेड़, उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, तो कमी काटने वालों ने कमी काट दी कि ये इतना बड़ा पेड़ और इसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इतने छोटे छोटे फल लगा दिए। और आपने कद्दू देखा है, कद्दू का पेड़, उसके नार होती है, नार, कद्दू के पेड़ नहीं होता है, बेल होती है, बेल। अब वो कमी काटने वाले उसमें भी कमी काट दी। इतना बड़ा कद्दू, सीताफल, कद्दू समझती हो ना, इतना बड़ा कद्दू और उसमें बेल पतली पतली, इसकी क्या जरूरत थी? कमी निकाल दी। अब वो कमी निकालते निकालते पूरे गांव में घूम रहे हैं
अब उनको थकान आ गई तो एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे सो गए। अब सो गए, तब तक ऊपर क्या होता है, किसी चिड़िया ने वो नीम के जो फल होते हैं ना, निबोली बोलते हैं हमारी तरफ, निबोली, उसको तोड़ा तो वो निबोली जाकर के उस व्यक्ति के नाक में लग गई। अब जैसे ही नाक में लगी वो एकदम उठा और देखने लगा ऊपर, अरे ये तो निबोली हमारे लग गई नाक में। अब उसके दिमाग में आया, हे प्रभु, अगर यही निबोली कद्दू के इतनी होती और हमारे नाक पर पड़ती तो हमारे नाक का क्या होता? राम नाम सत्य हो जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने जो भी बनाया है सब सोच समझ कर ही बनाया है। कमी निकालने वाले हर किसी में कमी निकाल देते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी कमी नहीं निकालते हैं, कमी होकर भी उस कमी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उस कमी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आज बहुत ही सुंदर कथा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव की कथा है, जिसमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े अपने घर से पहन करके यहाँ राम के स्वरूप में आएंगे। श्री बालाजी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आपको पता है, जहाँ जहाँ कथा होती है ना, वहाँ वहाँ श्री बालाजी महाराज कथा सुनने जरूर जाते हैं। आप ऐसा मत समझना कि हम ही लोग सिर्फ कथा सुन रहे हैं, यहाँ अदृश्य देवतागण कथा सुन रहे हैं, अदृश्य रूप में आकर के और कथा सुनते हैं। और मालूम है, ये कथा कहा गया है कि देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को कथा सुनने को नहीं मिलता है और हम लोगों को कथा सुनने को मिल रहा है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि जो भगवान की कथा है, ये जो भगवान की कथा है, ये अमृत से भी बढ़कर है, अमृत से भी बढ़कर है। देवता लोग आए, अमृत देने लगे, कहा ये अमृत पिला दो परीक्षित जी को, अमर हो जाएंगे, और ये कथा रूपी अमृत हमको पिलाओ। महाराज सुखदेव जी ने कहा कि रे, कहाँ तुम्हारा कांच, कहाँ तुम्हारा कांच और कहाँ हमारा मणि, तुम उसकी कांच की तुलना मणि से कर रही। तो ये कथा रूपी मणि जो हम आप सुन रहे हैं, ये बड़े भाग्य से मिलता है, देवताओं को दुर्लभ है। और ये गंगा, पावनमयी गंगा, गंगा स्नान करने आप लोग जाते होंगे, गए हैं ना माता जी? तो एक गंगा वहां है जो हम वहां जाते हैं स्नान करने के लिए, और दूसरी गंगा नाई गांव में बह रही है।